अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर है 10, सॉरी 9, 6, क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो हम करने लगे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 में वो कह रहे हैं y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। नंबर एक बात कह रहा है कि y जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, x के। तो हमने लिख दिया प्रोपोर्शन का साइन। इसको पहले एक थोड़ी सी इक्वेशन बना लेते हैं। y फिर इक्वल का साइन लगा देना है, साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह क्या कर देना है, कांस्टेंट लगा देना है k, और x इसको हम इक्वेशन 1 कह देते हैं। और ये x कनेक्टिंग y भी होती है। फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y की बात कर रहा है, जैसा कि हमारे पास तो इसमें और तो उसने कुछ भी नहीं कहा। इसमें हमारे पास एक्स और वाई की बात करता है, तो हमारे पास जो पहला है ये चीज़ है सिंपल। अब इसमें एक्स की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास पहले का आंसर आ जाएगा। अब वो हमें जो गिवन दे रहा है, गिवन वो हमें दे रहा है कि एक्स की वैल्यू वाई की 20, एक्स की 5 है। कह रहे हैं कि अगर वाई में आपको दे दूँ कितना 20 के, और x दे दूं किसके जी, 5 के। तो अब हमने क्या करना है कि इस इक्वेशन में क्या करना है, फ्रॉम 1 y है, y की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 20, इक्वल का साइन, k हमने फाइंड करना है, x की जगह क्या पुट कर दें 5। अब क्योंकि हमें x चाहिए, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, और इस तरफ k आ जाएगा। 5 4 ज़र 20, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 4। जो पहली बात करता है कनेक्टिंग x एंड y इक्वेशन, वो आपने निकालनी है। तो पहले का आंसर आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू 4x। यानी कि जो आपके पास जो बात करता है कि फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग x एंड y, तो ये हमारे पास इक्वेशन है, जो पहले का आंसर हमारे पास आ गया। अब बात करते हैं जी क्वेश्चन नंबर पार्ट 2 में, कह रहे ड्रा द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x। तो अब ग्राफ हो सकता है बोर्ड पे मैं समझाऊंगा, आपको इतना नहीं समझ आएगा, तो अभी हम चलेंगे ग्राफ नोटबुक पर, और ग्राफ पेपर के ऊपर ये ग्राफ प्रॉपर ड्रा करके मैं आपको दिखाता हूँ। अच्छा, तो स्टूडेंट हमारे पास जो क्वेश्चन 6 का हम ग्राफ ड्रा करने लगे, क्योंकि बाकी तो कैलकुलेशन हमारे पास हो गई है। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 में वो उसने कहा है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ y अगेंस्ट x, यानी x और y को अगेंस्ट x हमने जो क्या करना है कि ग्राफ को ड्रा करना है। तो इसलिए ये यहाँ पर कुछ चीज़ें आपने समझनी है। ये देखिए मैंने ग्राफ बनाया हुआ है, मतलब लाइन ड्रा की हुई है, स्केल लिखा हुआ है, सारी चीज़ मैं आपको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करता हूँ। अब क्या किया कि ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास क्या है, y एक्सिस है। अब यहाँ पे मैंने स्केल लिखे, आपने ऐसी स्केल लिख देना है। ऑन x एक्सिस 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू, मैंने 1 का है, ये x एक्सिस है, तो इसमें देख सकते हैं कि ये 10 बॉक्सेज हैं, यानी कि 10 स्मॉल बॉक्स इज इक्वल टू 1 भी आप कह सकते हैं, या 1 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1 भी आप कह सकते हैं। यानी 10 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 1 कहा है, नेक्स्ट 10 को 2 कहा है, नेक्स्ट 10 को 3 कहा है। इसी तरह अगर मैं y एक्सिस की बात करूँ तो उसमें मैंने क्या कहा है, 1 2 3 4 5 जो स्मॉल बॉक्सेस हैं उनको मैंने 2 कहा है। तो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑन y एक्सिस 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 2 है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आप सोचते होंगे कि मैंने ये वाला स्केल क्यों रखा, मैंने इसको 1 कहा है, इसको 2 क्यों कहा है, यानी इस तरफ मैंने छोटा स्केल रखा है, इस तरफ मैंने बड़ा स्केल रखा। देखो उसकी रीज़न ये है कि अगर मैं x की वैल्यू जो है 1 रखूँगा तो ये क्या हो जाएगी, 1 के डबल हो जाएगी। मतलब 1 रखूँगा तो 4 टाइम आ जाएगा y, 1 रखूँगा तो y 4 आ जाएगा, 2 रखूँगा तो y 8 आ जाएगा। तो क्योंकि y की वैल्यू मेरे पास बड़ी आएगी जब भी मैं कोई छोटी वैल्यू कंसीडर करूँगा x की, तो इसलिए मेरे पास ये होगा कि ग्राफ को अगर मैं इस तरह इसको 1 कहूँ 2 कहूँ तो ये बहुत बड़ा y एक्सिस दूर जाके बनेगा। तो जब आपके पास जो वाला एक्सिस यानी y एक्सिस अगर आपके पास बड़ा आ रहा हो, जैसे कि इस केस में मैं अगर y x की वैल्यू 2 रखूँगा तो y की 8, इतना डिफरेंस आ जाएगा। तो उसमें आप ये करते हैं कि जो एक्स एक्सिस आपके पास बड़ा आ रहा होता है उस वाले स्केल पे आप छोटी वैल्यू को यानी कम बॉक्सेस को बड़ा नंबर दे देते हैं। जैसे कि मैंने 5 बॉक्सेस को 2 कह दिया, इसलिए कह दिया क्योंकि मेरा y एक्सिस बहुत बड़ा होता जा रहा है इस इक्वेशन में। तो ये तो स्केल हो गया जैसे मैंने यहाँ लिखा। उसके बाद देखिए मैं जो 2 पॉइंट ले लूँगा, 2 पॉइंट के अलावा बाकी भी आप ज़्यादा भी पॉइंट ले लें, लेकिन मसला ये है कि नेचर आपके जो स्केल की है वो वही आनी है, इसलिए 2 पॉइंट इज़ मोर देन इनफ वह होते हैं। इसलिए मैंने लिख दिया कि मेरे पास y इज़ इक्वल टू 4x है। ये मैं आपको बता चुका हूँ कि कैसे आई है, ये 4 उसकी वैल्यू है k की, कांस्टेंट की। तो अब पहला पॉइंट मेरा ये होगा कि दोनों को मैं 0 0 ले लूँगा, x के वैन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास जो पहला पॉइंट है वो यहाँ पर बनेगा 0 0 बनेगा। ठीक हो गया जी।
ये स्टार्ट यहाँ से आ जाएगा। दूसरा जो है x की वैल्यू अगर मैं 2 लेता हूँ, देखें x की वैल्यू अगर फ़र्ज़ के मैं x की वैल्यू 1 लूँगा ना, आप चाहें तो x इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपका यहाँ पे बन जाएगा, ठीक है। जब x की वैल्यू मैं 2 लूँगा, यहाँ ये देखें x की वैल्यू 2 लूँगा तो y मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कैसे कि यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँगा तो 4 1 ज़र 4 आ जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 4 आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पे पुट करूँ 2, अगर x की जगह 2, ये इसकी जगह मैं 2 पुट करूँगा तो 4 2 ज़र क्या हो जाएगा, 8, y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8। तो पहला जो मेरा पॉइंट बनेगा, ये देखो मेरे पास 2 है और y, ये देखें ये वाला मेरे पास पॉइंट आ जाएगा। तो एक पॉइंट मैंने ये ले लिया, एक ये ले लिया, और इस पॉइंट को मैं लिख दूंगा कि मेरे पास x की वैल्यू कितनी मैंने ली है, 2 ली है, और y की वैल्यू देख सकते हैं कि बिल्कुल 8 के सामने है, तो 8 आ जाएगा। तो यूँ मेरे पास एक जो ग्राफ की शेप बनेगी। सिंपल मैं ऐसे स्केल रख के इसको मैच कर लेता हूँ। मैं 2 पॉइंट लूँ, 4 पॉइंट लूँ, जितने भी पॉइंट लूँगा ना, तो मेरे पॉइंट जो हैं वो इसी हिसाब से, ये तो ओरिजिन है ना, ठीक है। मेरा ग्राफ जो है वो उसी हिसाब से बनेगा। एक पॉइंट में इधर आ जाएगा, अगर एक इधर आएगा तो वो चीज़ वही बनती जाएगी। तो इसलिए 2 पॉइंट आप लेते हैं, आपको ग्राफ की डायरेक्शन समझ आ जाती है, इसलिए कोई इतना मसला नहीं है। 2 वैल्यू हमने ली थी और ये ग्राफ हमने बना लिया, बस इतना है। इसी हिसाब से आप बना लेना। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन 6 है वो कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या है, 7। इफ़ z इज़, क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 7 में कह रहा है कि इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, कह रहे हैं कि इफ़ z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, z इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, तो ये क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू के, y हो जाएगा इक्वेशन 1 आपके पास बन गई। Z 48 Y 6, कह रहे हैं Z जो है 48 में दे रहा हूँ और Y आपको 6 दे रहा हूँ, तो लाजमी बात है हम पहली वाली इक्वेशन को लेंगे और पहली वाली इक्वेशन में हम Z की और Y की वैल्यू पुट करके K की वैल्यू निकालेंगे। तो Z कितना है, 48 है, Z की जगह 48, आगे इक्वल का साइन, K हमने फाइंड करना है, Y हमारे पास 6 है। अब 6 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इस तरफ आके इसके नीचे डिवाइड हो जाएगा, तो 6 4 ज़र 6 सॉरी 6 8 ज़र 48, तो k की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 8 आ गई। अब वो जो पार्ट 1 में कह रहे हैं कनेक्टिंग y एंड z, फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z, यानी पार्ट नंबर 1 का आपका सिंपल आंसर आ जाना है z इज इक्वल टू 8y। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ क्वेश्चन 1, कि आपने k की जगह क्या करनी है, जो k की वैल्यू आई है यहाँ पुट करेंगे तो आपके पास पहली इक्वेशन जो है वो निकल आएगी, पहला आंसर निकल आएगा, जिसमें कह रहे हैं फाइंड एन इक्वेशन कनेक्टिंग y एंड z। फिर वो आगे बात करता है कि जी ड्रा द ग्राफ ऑफ z अगेंस्ट y, ग्राफ की बात करता है, तो हम चलेंगे नोटबुक पर और ग्राफ ड्रा करेंगे। अच्छा तो स्टूडेंट, ये जो क्वेश्चन नंबर 7 का ग्राफ है, इसमें वो कह रहे हैं ड्रा द ग्राफ z अगेंस्ट y, कि z का y के अगेंस्ट क्या करना है, आपने ग्राफ को ड्रा करना है। तो ये देखें मेरे पास क्या है कि ये अब मेरा z एक्सिस होगा और ये मेरा y एक्सिस होगा। लाजमी बात है कि मैंने y और z के अगेंस्ट ड्रा करना है, तो लाजमी बात है इस एक्सिस को मैं z कह देता हूँ और इसको मैं y कह देता हूँ। एक तो ये बात। फिर स्केल की बात कर लेते हैं, तो ऑन एक्स एक्सिस 2 बिग बॉक्स को मैंने 1 कहा है। देख सकते हैं कि ये वाले 1 बिग बॉक्स है, नज़र आ रहा होगा, एक ज़रा ये वाली डार्क लाइन है, ये वाली आगे ये वाली डार्क लाइन है। तो इस तरह जो 2 बिग बॉक्स हैं उनको मैंने 1 कहा है, इसलिए मैंने स्केल में मेंशन कर दिया कि ऑन एक्स एक्सिस 2 बिग बॉक्स इज इक्वल टू 1। और वाई एक्सिस की बात करूँ तो 5 स्मॉल बॉक्सेस को मैंने 2 कहा है, तो 5 स्मॉल बॉक्सेस इज इक्वल टू 2। तो ये देख सकते हैं 1 2 3 4 5 को 2 कहा, नेक्स्ट 5 को 4 और इस तरह सो ऑन। अब हमारे पास जो इक्वेशन है, यानी कि सॉरी यहाँ पे आपने क्या लिखना है, z लिखना है ऑन z एक्सिस, वो क्योंकि x और y का ज़्यादातर ग्राफ बनता है तो इसलिए मैंने y यहाँ पे मेंशन कर दिया, बल्कि ये क्या है z है और ये x के बजाय ये वाला क्या होगा, y एक्सिस होगा। सॉरी, ये मेरे पास y एक्सिस है, यानी कि अगर स्केल की मैं बात करूँ तो स्केल में मेरे पास y एक्सिस जो है वो ये वाला है और z एक्सिस ये है। तो इसलिए यहाँ 2 बिग बॉक्स यानी कि 20 स्मॉल बॉक्सेस 1 कहलाएंगे, जबकि इसमें 5 स्मॉल बॉक्सेस जो हैं वो मेरे पास 2 कहलाएंगे, जो कि मेरा z एक्सिस है। अब पहला पॉइंट मेरा जो है, मैं वैल्यू लूँगा, अगर मैं y की 0 लेता हूँ तो यहाँ 0 वैल्यू पुट करूँगा तो 8 0 0 तो z भी 0 आ जाएगा। तो पहला जो मेरे पास ओरिजिन है, पहला 0 0 मेरे पास 0 और 0, आप इसके ऊपर वाली साइड पे लिख दें या नीचे वाली साइड पे लिख दें, मैंने नीचे लिख दिया, आप चाहें तो यूँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट आपका ये हो गया। दूसरा ये है कि अगर मैं y को 1 पुट करता हूँ तो यहाँ देखो जब 1 पुट करूँगा तो 8 1 ज़र 8 हो जाएगा, तो y की वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी,
अगर y की वैल्यू 1 पुट करूँगा तो z की वैल्यू 8 आ जाएगी, क्योंकि y को 1 पुट करो ना तो 8 1 ज़र 8 हो जाएगा, तो z इज इक्वल टू 8। तो अगला पॉइंट मेरा क्या बनेगा, ये देख सकते हैं कि 1 से 1 ये है और z की वैल्यू क्या है 8 है, तो z ये देखें z एक्सिस ये है, यहाँ से बिल्कुल ऊपर जाना है और 8 के बिल्कुल बराबर में आपने आना है, तो ये आप देख सकते हैं कि 1 के बिल्कुल ऊपर है और 8 के बिल्कुल सामने है। तो ये दूसरा पॉइंट है मेरा, जो कि 1 और क्या बनेगा 8, 1 और 8 बन जाएगा, मेंशन कर देना। और ऐसे आपने सिंपल एक लाइन ड्रा कर लेनी है, तो यूँ आपके पास क्या हो जाएगा, ये दूसरा पॉइंट भी दूसरा जो है आपके पास बन गया बिल्कुल, यानी कि एक क्रास में इनको कट करता है। तो यूँ हमारे पास जो दूसरा ग्राफ है z इज़ इक्वल टू, इसके ऊपर लिखने z इज़ इक्वल टू आप लिख दें जी 8y, ठीक है। तो यूँ जो इक्वेशन होती है यहाँ पर वही आप बेशक इस लाइन पे लिख दें। तो बस इतना सा ग्राफ था स्टूडेंट, वो कंप्लीट हो गया।